यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे पास, और अगला प्रश्न क्या है देखो गौर से देखना जरा। यहाँ पर अगला 90 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न में कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ये बात कर रहा है। मतलब S7 बराबर यहाँ पर दिया है 49। पहली बात तो ये पता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या पता है कि 17 पदों का योग 289 है, तथा S17 बराबर यहाँ पर दे रखा है 289। और दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं पता है हमको, बस S7 पता है और S17 पता है। तो इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा। ना ही एपी के अंदर हमको प्रथम पद पता है, मतलब ये पता है, ना ही डी पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी, क्या है सार्वांतर डी। अब ये हमने माना। अब देखो दिया क्या हमारे पास, क्या दिया है S7 बराबर 49। अब तुमसे बताओ हमको S7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 7वें पद का बात हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे 7। यहां पर अगर SN लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, SN लिखते हैं तो लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते हैं। अब अगर S7 लिखेंगे तो S7 बराबर कितना दिया हमारे पास 49 दिया है, और साथ ही साथ S7 देखेंगे तो क्या करेंगे या 7/2। यहाँ देखो ना 7/2 2a प्लस यहाँ से 7-1 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पर हमको 7 रखना है, और ये हो जाएगा d बराबर में हो जाएगा हमारे पास 49। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 8d, क्या हो जाएगा 2a 7 में, अच्छा 7 में से एक 6 हो जाएगा ना, 2a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 49। ये हो जाएगा तुम्हारा। यहां से अपन क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 7/2 हो जाएगा, गुने 2 बाहर आ गया, बच जाएगा यहाँ पर a, और ये हो जाएगा 3d बराबर 49। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 गुणाम है इस पूरे का, इसका मतलब अगर 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 49 के भागा में आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49 और डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7। इसको मानेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बातें समझ में आ गई। देन हमको क्या करना है, हमको अब दूसरी बात भी तो दिया हुआ है ना। क्या दूसरी बात दिया हुआ है S17 बराबर 289 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तथा S17 बराबर 289 दिया हुआ है। हमको पता है अगर S17 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 17/2, ये n/2 हो गया। देन लिखेंगे 2a प्लस 17 में से एक n-1 हो गया, एंड देन d करेंगे तो d हम यहाँ पर लगा देते हैं, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 89 के। ठीक है जी, इस और देखेंगे इसको गौर से देखना। यहाँ पर ये 17/2 का 17/2 तो हो ही जाना है, यहाँ पर तो है ही 2a है तो 2a रहेगा ही, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। प्लस 17 में से घटाएंगे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16d। देन ये हो जाएगा 289। अब 289 है, ये देखो 289। आ जाओ आगे। आगे क्या करे क्या करे क्या करे, फिर से 2 हमारा यहाँ पर कॉमन आएगा, है ना। 2 यहाँ भी है, 2 8 16 यहाँ भी है, तो 17/2 हो जाएगा, गुने 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 2 8 16 8d बराबर में 289। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब 17 चूंकि इस पूरे के गुणाम है, 17 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 17 289 के किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे प्लस a प्लस 8d बराबर 289 और बट्टे में 17, 17 को 17 बार में 289 हो जाता है, तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब क्या करना है समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना है ना सॉल्व कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। गौर से देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 लिखना है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 निकला है a प्लस 8d बराबर 17। अब आ जाओ, फिर से क्या करना है घटाना है, यहाँ पर घटा लेंगे। घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा, a से 1 घटाएंगे 0 होगा, 8 में से 3 घटा दिए -5d हो जाएगा, 17 में से 7 घटा देंगे -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। तो यहां से हमारे पास d का मान कितना निकल के आ गया, d का मान यहां से 2 निकल के आया। अब d का मान क्या करो, d का मान समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 जैसा कि तुमको पता है क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, ये है तुम्हारा। d का मान निकाला है 2 तुमने, 3 गुने 2 बराबर 7, या
a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर देखेंगे तो 7, ये प्लस में है, इसको इधर पटकेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, 6 बराबर में 1। अब देखो हमारे पास है क्या क्या, अब देखो थोड़ा जगह इधर बचा है तो इधर ही सोल्व कर लेते हैं अपन। हमारे पास क्या क्या है, a का मान यहां पर पता है हमको कितना, 1 है। d का मान हमने निकाला यहां पर 2 है, a और d पता है, ठीक है। इसी से तो हमारा AP बन जाता है। AP के n पदों का योग लिखना है, क्या लिखना है, AP के n पदों का योग लिखना है। ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो लिखते हैं AP के n पदों का योग, ये लिखते हैं ना। चलो जी, तो यहां से हमारे पास Sn बराबर हो जाएगा n/2। अब n हमारे पास तो है नहीं तो छोड़ देते हैं। 2 इंटू a का मान 1 है प्लस n माइनस 1, n है ही नहीं, d का मान है हमारे पास 2, तो d की जगह पर हमने 2 रखा। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, n को 2 से गुना करो 2n और माइनस का 1, माइनस 1 को 2 से गुना करो -2, 2 से 2 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2n। देखो n से 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारा, Sn बराबर n इंटू n बच रहा है, मतलब Sn बराबर बच रहा है n²। मतलब इस वाले AP का n पदों का योग कितना निकल के आ रहा है, n पदों का योग n² निकल के आ रहा है।